हेलो दोस्तों, कैसे आप सब केम छो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के उस वचन की जो हमें बहुत शांति, बहुत सुकून, एक ढाढ़स बताता है कि सब कुछ तेजी से बदलेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, ऑल थिंग्स, सब कुछ तेजी से बदलेगा। वचन देखते हैं सबसे पहले आमोस का अध्याय 9 का वचन 13 से 15। यहोवा की ये भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। वे दाख की बारी लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनमें उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर हमें पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। अटूट आशीषों से, समृद्धि से एक शक्तिशाली भविष्यवाणी की गई है। यहाँ पर इन वचनों के द्वारा हमें बताया गया है कि क्या आगे जो हो रहा है वो तेजी से सब कुछ बदलने वाला है। एक ऐसे समय का वर्णन है जहाँ फसल इतनी तेजी से और बहुतायत में होगी कि काटने लवने का समय खत्म होने से पहले ही जुताई का समय आ जाएगा और दाख अंगूर का रस निकलने का काम इतना लंबा चलेगा कि अंगूर की बुआई का मौसम फिर से आ पहुंचेगा और पहाड़ों से दाख मधु, जिसे लोग शराब कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो बहने लगेगी। अत्यधिक समृद्धि का प्रतीक है। उजड़े हुए जो शहर है वो फिर से बन जाएंगे, फिर से बस जाएंगे, फिर से निर्माण होगा। परमेश्वर अपने भटके हुए लोगों को वापस लाएगा। वो अपने कहते हैं बर्बाद हो चुके जो शहर है उन्हें फिर से बनाएगा और फिर से बसाएंगे। दाख की बारियां अंगूर के बाग लगाएंगे और उनके फल दाख मधु का आनंद लेंगे। और सदै की सुरक्षा का वचन है ये 15 जो कहता है ना, परमेश्वर उन्हें उनकी अपनी दी हुई भूमि में हमेशा के लिए स्थापित करेगा, रोपित करेगा, और इसके बाद उन्हें उस भूमि में से कभी भी उखाड़ा नहीं जाएगा जो प्रभु ने उन्हें दी है। कुल मिलाकर ये वचन जो है ना, परमेश्वर के उस अंतिम वादों को दर्शाता है, बताता है कि जहाँ न्याय के बाद उनके लोगों को असीम शांति, आनंद और स्थायी सुरक्षा प्राप्त होगी, अनंत काल का जीवन। परमेश्वर ने यहाँ पर हमें सब वचनों के द्वारा जो कहा है, भविष्य में आने वाला भरपूर आशीर्वाद, समृद्धि, इज़राइल के स्थायी पुनर्वास की जो बात की है, भविष्यवाणी की गई है, जहाँ खेती बाड़ी इतनी फलदायक होगी कि कटाई करने वाला हल चलाने वाले से आगे निकल जाएगा और पहाड़ों से दाख मधु बहेगा और परमेश्वर अपने लोगों को उनकी भूमि पर फिर से बसा देगा। समृद्धि, पुनर्स्थापना, स्थायी वफादारी जो है ना, शक्ति दर्शाता है वचन कि वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, भले ही उसके लोग विश्वासघाती हों। दुनिया में कौन है जो परमेश्वर के साथ विश्वासपूर्ण चल रहा है? कोई भी नहीं है। मैं भी कई बार भटक जाती हूँ, कई बार ऐसे क्रोध से भर जाती हूँ जो गलत है, मुझे खुद को पता चलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। इस धरती पर हर कोई मनुष्य परमेश्वर के प्रति अपराध करता है, उसका वादा जो है ना पूरा हुए बगैर नहीं रहता। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। हम परमेश्वर की बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। घटना इतनी तेजी से घटेगी ना कि सर घूम जाएगा आपका। मतलब प्रभु ने ये क्या किया, ये कैसे हुआ, ये तेजी से सब कैसे बदल गया, ये कितना तेज कैसे, मतलब सोच ही नहीं पाएंगे। मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। खंडरों को फिर से वो जिंदा कर देगा, मतलब फिर से बसा देगा वो। मतलब ये उजड़ी हुई जितने भी शहर फिर से बस जाएंगे, पुनर्निर्माण होगा। यीशु के भाई याकूब ने यरूशलेम की धर्म सभा में आमोस का ये जो वचन है ना, 9, 11, 12 का हवाला दिया। ये अंश को जो इस्तेमाल किया था, कहा था कि मतलब ये दर्शाया था कि ये जो है परमेश्वर ने अन्य जातियों को, मतलब अन्य जातियों तक पहुंचना, मसीह के अधीन होना, अपने राज्य में लाने का जो वादा किया था ना, वो सारी बातें दर्शाता है कि इज़राइल उनके अधीन हो। प्रभु कहते हैं कि सब कुछ तेजी से बदलेगा, अपनी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना है हमें। मतलब अगर आज आप दुख में हो या मैं दुख में हूँ, परेशानी में है, तकलीफ में है,
तो उस पर डिपेंड मत रहो, निर्भर मत रहो। प्रभु ने कहा कि सब कुछ तेजी से बदलेगा, तो फिर बदलेगा। अन्य जातियों के लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ जो क्रिश्चियन है, जो विश्वासी है, जो बिलीवर है, उन्हीं के लिए नहीं। प्रभु हम सबके लिए आया है, आपके लिए, मेरे लिए, जो उसको नहीं मानता है, जो उसको डिनाई करता है, हर किसी के लिए, जो भी धरती पे मौजूद है, सबके लिए अपना लहू बहाया है, सबको अपने लहू से खरीदा है। बात बहुत सिंपल है कि कौन उस पर भरोसा करता है और कौन उस पर विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही मसीह को पाया जाता है। बिना विश्वास के मसीह को नहीं पाया जाता, और विदाउट इन्विटेशन वो आपके जीवन में कभी आएगा भी नहीं। तो पहले तो आप इन्वाइट कीजिए कि यीशु मसीह तो मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को तेजी से बदल, ये सारी परिस्थितियों से मुझे निकाल। प्रभु सक्षम है आपको हर दुख, तकलीफ, परेशानी, हर स्थिति से निकालने के लिए, और वो पूरे संसार को बदलने वाला है, तेजी से सब कुछ बदलने वाला है। हर एक वचन उसका ताया हुआ है। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। वो इंसानों से जो कहते हैं झूठा, मक्कार, धोखेबाज नहीं है। परमेश्वर के वचनों को मानो, परमेश्वर के वचनों को क्लेम करो, उसकी बात को महत्व दो, उसका आदर करो, उसके अधीन रहो, उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को बदलो, क्योंकि प्रभु हर एक चीज को, सब कुछ तेजी से बदलने वाला है और बदल देगा, क्योंकि उसका वचन यही कहता है। और हमें परमेश्वर की बात पर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचनों को क्लेम करना है, उस पर चलना है, अधीन रहना है, और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, महत्व देना है। क्योंकि जब अगर आप परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं देते हो, प्रथम स्थान नहीं देते हो, परमेश्वर को महत्व नहीं देते हो, तो वो आपको महत्व कैसे देगा? बिना इन्विटेशन वो आने वाला नहीं है। आप उसको जब कुछ मांगोगे नहीं तो वो कैसे देगा? जब तक बच्चा भी अपने माँ बाप से कुछ मांगता नहीं, माँ बाप नहीं देते, तो वो पिता परमेश्वर है, वो इंसान जैसा नहीं है। आप उससे मांगो, उसे इन्विटेशन दो, वो आएगा आपके जीवन में, आपके जीवन में से दुख, परेशानी सब निकालेगा और सब तेजी से बदलेगा। बट आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको पवित्र रहना है, आपको वचनों को क्लेम करना है, वचनों पे चलना है, तब जाकर ये सब होगा। क्योंकि वो हमसे अगापे प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है। और आखिर में जैसे मैं कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।